हेलो। हेलो। म्यूट है तुम्हारा कविता, म्यूट करो उसको। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। म्यूट करो ना उसको। ठीक है, चलो कल हमने क्या करा था, कल हमने अकाउंट बना लिया था। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है किस तरीके से ऐड वगैरह जो है वो बनती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, वो देखने से पहले मैं यहाँ पे आपको ठीक है, देखो इसके भी अलग अलग टाइप के लेवल होते हैं। देखो सबसे पहले इसके अंदर आता है कैंपेन लेवल। हम्म। ठीक है, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमें ऐड किस तरीके की ऐड चलानी है, हमें लीड जनरेशन की ऐड चलानी है, हमें ट्रैफिक की ऐड चलानी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाहिए। ठीक है, या फिर हमें सेल्स की ऐड चलानी है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग टाइप की आपकी, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस ऑब्जेक्टिव की आपको ऐड चलानी है। ठीक है, फिर उसके बाद कैंपेन लेवल के नीचे आता है ऐड लेवल। ठीक है, ऐड सेट। ठीक है, ऐड सेट लेवल पे आप क्या करते हो, आप यहाँ पे टारगेटिंग करते हो। ठीक है, क्या करते हो इसके अंदर आप टारगेटिंग करते हो, मतलब कि इसके अंदर आपको किन लोगों को एडवर्टीज़मेंट दिखानी है। ठीक है, कहाँ पे आपको अपनी ऐड को प्लेस करना है, वो सारी चीज़ें टारगेटिंग के अंदर होती है कि हमको टारगेटिंग करनी होती है कि किसको ऐड दिखानी है, कौन से मतलब कि ऑडियंस को ऐड दिखानी है, कौन सी कंट्री में ऐड दिखानी है, कौन सी लोकेशन पे ऐड, वो सारी टारगेटिंग जो है इसके अंदर की जाती है। फिर उसके बाद आता है एड्स लेवल। ठीक है, जहाँ पे आप अपनी ऐड को क्या करते हो, डिज़ाइन करते हो। मतलब कि क्योंकि ये जो फेसबुक के अंदर जितनी भी टाइप की एड्स होती हैं वो जो है क्रिएटिव्स के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अलग अलग क्रिएटिव बना के जो है एडवर्टीजमेंट यूज़र्स को अपने दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएटिव्स वगैरह ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ऐड सेट करते हैं, मतलब कि ऐड डिज़ाइन करते हैं बेसिकली। ठीक है, कि हमें उसमें क्या टाइटल डालना है, क्या उसका डिस्क्रिप्शन हमें दिखाना है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो करते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे ऐड किस तरीके से चलाई जाती है, प्रैक्टिकली अब इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, हम सीधे जाएंगे अपने ऐड उस पर। ठीक है, मैं पर्सनल उस पर कर रहा हूँ, पर तुम पर्सनल उस पर मत बनाना, तुम ऐड मैनेजर पे जाके बनाना। ठीक है, हाँ जो मैंने कल ऐड मैनेजर बनवाया था उसके ऐड जरूर अकाउंट से करना। बनाना। ध्यान से देखना किस तरीके से चीज़ें होती हैं। देखो ये तुम्हारा क्या होगा, इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना कैसे है, वेरिएबल इसको करता हूँ।
सारे हट गए ना। अब देखो, अब इसके अंदर हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे चीज़ें, वो देखना है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर जो है अब बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन है। ठीक है, क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि भाई हमें जो अपना कैंपेन है वो क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब किस लिए आपको ऐड चलानी है। देखो, अवेयरनेस की चलानी है, ट्रैफिक की चलानी है, इंगेजमेंट की चलानी है, आप लीड जनरेशन की ऐड चलाना चाहते हो, एप्लीकेशन है उसकी प्रमोशन के लिए चलाना चाहते हो, या फिर आपके पास कुछ फिजिकल प्रोडक्ट हैं तो उनको सेल्स की आप ऐड चलाना चाहते हो। तो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट की आपको एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी। ठीक है, तो अब देखो ऑलमोस्ट सारी ऐड सेम ही चलती है। ठीक है, तो मैं आपको इस अवेयरनेस का बताता हूँ, उसके बाद ट्रैफिक, इंगेजमेंट और लीड, इसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा वो लीड और सेल्स की ऐड में होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तुम्हें पहले ट्रैफिक की ऐड बताऊँ, उसके बाद अवेयरनेस की, फिर ट्रैफिक और इंगेजमेंट की तुम खुद चलाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना सारी चीज़ें। मैंने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया कि भाई मेरे को अवेयरनेस की ऐड चलानी है। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे नीचे तुम्हें देखने को भी मिलेगा कि अवेयरनेस के अंदर तुम क्या क्या कर सकते हो। अवेयरनेस की ऐड जो होती है गुड फॉर किसके लिए होती है, रीच लाने के लिए होती है, अपने ब्रांड को अवेयर करने के लिए होती है, अगर तुम वीडियो वगैरह कुछ व्यूज़ बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम यूज़ कर सकते हो, और स्टोर अगर तुम्हारे पास है तो उसकी अवेयरनेस के लिए भी इस पर काम कर सकते हो, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, सबसे पहले अपने कैंपेन को एक नाम दोगे कि जिस नाम से भी आप कैंपेन बना रहे हो। तो जैसे सपोज करो मैं कैंपेन बनाता हूँ ट्रूबल का SMS का, वेबसाइट है। ठीक है, और मैं यहाँ पे ट्रूबल का SMS अवेयरनेस इस तरीके से लिखूँगा ताकि मुझे समझ में आए जब मैं कैंपेन वगैरह अपनी चेक करूँ तो। ठीक है, और मैं एक डेट और डाल देता हूँ आज की, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, स्पेशल ऐड कैटेगरी। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपकी वेबसाइट, मतलब कि अगर आप जो है स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो है वो ले सकते हो। अब स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगरी, वो कौन कौन सी कैटेगरी बताई थी मैंने आपको, क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल। सोशल। मतलब कि अगर आप कुछ क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, व्हीकल लोन वगैरह से रिलेटेड, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपकी ऐड चल रही है तो आप सेलेक्ट करोगे। अगर आप कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट चला रहे हो कि आप कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम वगैरह चला रहे हो, इंटर्नशिप वगैरह चला रहे हो, तो उसमें ये लगेगा। अगर आप हाउसिंग से रिलेटेड, मतलब कि हाउस वगैरह, प्रॉपर्टी डीलिंग, ये सब चीज़ें काम करो तो उसका लगेगा। और अगर सोशल इशू, अगर आप किसी पॉलिटिशियन वगैरह की एड्स वगैरह चला रहे हो तो आपको ये लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ इससे रिलेटेड ऐड चलाते तो ही हमें ये यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो हम नीचे आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन के अंदर आएंगे। कैंपेन के अंदर आपका जो बाइंग टाइप है वो ऑप्शन ही रहेगा। ऑप्शन का मतलब क्या हो गया कि जो एड्स होती है ना वो एक्चुअली में ऑप्शन पे ही चलती है, मतलब कि जिसने भाई ज़्यादा पैसा लगाया उसकी ऐड दिखाती है ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे अवेयरनेस। अगर तुम चाहो तो यहाँ से भी, अगर तुमने अपना ऑब्जेक्टिव वगैरह चेंज करना है तो तुम यहाँ से अभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे अवेयरनेस का लिया था। ठीक है, ये करने के बाद अब यहाँ पे देखो नीचे आओगे तो एडवांटेजेस कैंपेन बजट, मतलब कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो कैंपेन का जो बजट है ना वो क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखो बजट दो जगह लगाया जाता है। ठीक है, बजट दो जगह लगाया जाता है, एक तो कैंपेन लेवल पे लगाया जाता है। ठीक है, एक कैंपेन लेवल पे लगाया जाता है और दूसरा एड ग्रुप लेवल पे लगाया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बजट की अगर मैं बात करूँ, ऐड लेवल और कैंपेन लेवल, तो आप अगर कैंपेन लेवल पे ही बजट डाल दोगे तो फिर वो आपसे ऐड ग्रुप लेवल पे बजट नहीं पूछेगा। ठीक है, और अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट नहीं डालोगे तो फिर आपसे ऐड ग्रुप लेवल पे
जो नेक्स्ट लेवल है वहाँ पे तुमसे पूछेगा कि तुम्हारा जो बजट है वो क्या है। तो हमेशा ना हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कैंपेन लेवल पे ही अपना बजट डालना होता है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो कैंपेन एडवांटेजेस कैंपेन बजट, तो आप इसको ऑन कर दोगे यहाँ से, मतलब आपका जो कैंपेन आप रन कर रहे हो ना उसको आप उसका क्या बजट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो टाइप के बजट मिलेंगे, एक या तो आप लाइफ टाइम डाल दो। ठीक है, सपोज़ करो आपने लाइफ टाइम बजट डाल दिया 2,000 रुपये, तो अब वो 2,000 रुपये ना हो सकता है कि वो आज के आज ही ख़त्म कर दे, हो सकता है 2 दिन में ख़त्म करे, हो सकता है 3 दिन में ख़त्म करे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बजट एक दिन में 2 दिन में एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम यहाँ पे हमेशा डेली बजट लेके चलते हैं। अगर सपोज़ करो आपका ओवरऑल बजट 2,000 रुपये है, तो तुम यहाँ पे कम से कम 200 रुपये की अपनी ऐड चलाओ, तो 200 रुपये के हिसाब से 10 दिन तक तुम्हारी ऐड चलेगी। अगर तुमने लाइफ टाइम बजट डाल दिया ना 2,000 रुपये सीधे एक साथ, तो हो सकता है एक दिन या 2 दिन में ही वो तुम्हारा बजट उड़ा दे पूरा का पूरा। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना होता है, डेली बजट डालना होता है। ठीक है, ठीक है। तो डेली बजट यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन बिड स्ट्रेटजी। ठीक है, कि भाई तुम बिड किस चीज़ के ऊपर लगाना चाहते हो। ठीक है, तो अब बिडिंग जो है वो किस तरीके से चलेगी, वो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये है कि भाई आपने फेसबुक को बोल दिया मेरा जो बजट है उस बजट के अंदर अंदर मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम निकाल के दो। ठीक है, मतलब अगर मेरा अवेयरनेस का है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस निकाल के दो, जो भी मेरा बजट है। ठीक है, डेली का 200 रुपये है तो 200 के हिसाब से मेरे को अवेयरनेस निकाल के दो। ठीक है, अब उसमें क्योंकि देखो ये फेसबुक के ऐड से यहाँ पे व्यू पे पैसा कटता है, यहाँ पे क्लिक पे पैसा नहीं कटता। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर क्लिक पे पैसा कटता है, मतलब व्यू पे पैसा कटता है, तो भाई वो कह रहा है कि भाई मैंने 200 रुपये लगाए तो मेरे उस पर तुम जितना मर्जी जो है CPM रखो, कॉस्ट पर रिव्यू रखो, बट मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम निकाल के दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉस्ट पर व्यू की अगर हम बात करें तो हो सकता है कई बार गूगल फेसबुक 1 रुपया ले, कई बार 2 रुपये ले, 3 रुपये ले, 4 रुपये ले, वो फ्लक्चुएट होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर की ऐड चला रहे हैं, किस टाइम पे ऐड चला रहे हैं, उसके हिसाब से वो ऊपर नीचे होता रहता है। 2 रुपये, 4 रुपये, 1 रुपये, कभी 1 रुपये पे भी दिखेगी, कभी 4 रुपये पे भी दिखेगी, कभी 2 रुपये पे भी दिखेगी। ठीक है, तो गूगल अपने हिसाब से जो भी बिडिंग चल रही है तो उसके हिसाब से दिखा देता है। तो हाईएस्ट वॉल्यूम। दूसरा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट गोल वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। तो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर क्या होता है कि आप खुद से सेट करोगे कि पर व्यू पे आप कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। सपोज़ करो कि भाई मैंने सेट कर दिया 2 रुपये। ठीक है, तो मेरे पर व्यू पे 2 रुपये ही कटेंगे सीधे सीधे, क्योंकि मैं 2 रुपये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कॉस्ट पर व्यू। मैं फेसबुक पे डिपेंड नहीं हो रहा। फेसबुक तो कई बार 1 रुपये भी दिखाएगा, कई बार वो 4 रुपये भी दिखाएगा, पर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि भाई 2 रुपये, तो बस जब भी 2 रुपये पे बिडिंग आएगी तो मेरी ऐड दिखा देगा वो। ठीक है, तो ये मतलब हो गया। क्या चीज 2 रुपए पे पेडिंग आएगी, कैसे? मतलब कि मैंने क्या बताया, ये बिडिंग के ऊपर चलता है ना। तो हम्म। भाई आपके कॉस्ट पर व्यू जो है कभी 1 रुपये पे भी चलेगा, कभी 2 रुपये पे चलेगा, क्योंकि ये तो यहाँ हम्म। तो बिडिंग लगती है। ठीक है, जब एडवर्टीजमेंट चल रही होती है तो बिड पे चलती है। तो जैसे मेरे जैसे 10 लोग और ऐड दिखा रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि मैं 1 रुपया मेरे क्या कहते हैं बिडिंग चल रही है, तो उसके हिसाब से वो बिडिंग को फ्लक्चुएट करता रहता है। अब जैसे सपोज़ करो 10 बंदे चला रहे हैं, तो 10 हम्म। बंदे ऐड चला रहे हैं। ठीक है, तो वो देख रहा है कि भैया हम्म। कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, उसने क्या करा, बिड हाई कर दी, 5 रुपये, 6 रुपये कर दी, तो सबके 5-5, 6-6 रुपये कट रहे हैं एक व्यू पे। अब एक टाइम ऐसा है जहाँ पे सिर्फ 2 ही बंदे ऐड दिखा रहे हैं, कॉम्पिटिशन नहीं है बिल्कुल भी, तो उस टाइम पे उसने क्या करा, चलो 1 रुपये या 2 रुपये पे इनकी बिडिंग कर देता हूँ, मतलब 1 रुपये 2 रुपये पे वो व्यू दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो बिडिंग है ना ये फ्लक्चुएट होती रहती है, फेसबुक अपने अकॉर्डिंग इसको फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल लगा दिया, आपने सेट कर दिया 2 रुपये, तो जब 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 फेसबुक की बिडिंग 2 रुपये पे होगी ना, तब वो तुम्हारी ऐड दिखाना शुरू करेगा। 2 रुपये से नीचे होगी तो भी नहीं दिखाएगा, 2 रुपये से ऊपर होगी तो भी नहीं दिखाएगा। एग्जैक्ट 2 रुपये पे जब बिडिंग चल रही होगी तो तुम्हारी ऐड दिखाना शुरू कर देगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे सेट कर रखा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल कि भैया मैं 2 रुपये ही पर व्यू पे देने को तैयार हूँ। ठीक है, हम्म। उसके बाद आता है अदर बिड कैप। ठीक है, अब बिड कैप के अंदर क्या होता है, बिड यहाँ पे आप एक कैप लगा रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऑटोमेटिकली चलती हैं सारी चीज़ें, बट तुमने क्या करा कि तुमने एक 5 रुपये की बिड लगा दी, बिड कैप लगा दी 5 रुपये की। अब सपोज़ करो फेसबुक पे ऐड चल रही है, तुम्हारी ऐड एडवर्टीजमेंट वहाँ पे दिखाई देती है।
ठीक है, उस समय फेसबुक की बिडिंग चल रही है, 1 रुपये तुम्हारी ऐड दिख रही है, 2 रुपये ऐड दिख रही है, 3 रुपये ऐड दिख रही है, 4 रुपये तक गई तुम्हारी ऐड दिख रही है, 5 रुपये तक बिड पहुंच गई, बहुत सारे लोग आ गए एडवर्टीजमेंट दिखाने, बिड पहुंच गई 5 रुपये पे, तुम दिखा रहे हो क्योंकि तुमने लिमिट सेट कर रखी है, बिड एक कैप लगा रखी है 5 रुपये। 5 रुपये से जैसे ही बिडिंग, सपोज करो और एडवर्टीजमेंट चल रही है, बंदे और पैसा लगाने के लिए तैयार, उसने बिड बढ़ा के 7 रुपये कर दी, तो उस कंडीशन में वो तुम्हारी ऐड अब नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने एक कैप लगा दी है 5 रुपये की। तुमने फेसबुक को बोला है जब बिडिंग 5 रुपये से ऊपर चले जाए तो मेरी ऐड मत दिखाना, क्योंकि 5 रुपये से ऊपर नहीं दे सकती। अच्छा, मैं मतलब ये हमने जैसे 2 रुपए सेट किए हैं, तो फिर है ना, अगर बा कॉम्पिटिटर आ गए उन्होंने इससे ज्यादा लगाए हैं, तो हमारा भी इससे ज्यादा कट सकता है, ऐसा भी है? इससे तब कटेगा जब आप हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम पे जाओगे। ठीक है, कैसे हाईएस्ट वॉल्यूम पे, कैसे? हाईएस्ट वॉल्यूम पे अगर आप रखोगे तो बिड हम्म। चाहे 1 रुपये हो चाहे 10 रुपये पहुंच जाए, तुम्हारी ऐड चलती रहेगी, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि भाई तुमने कंट्रोल पूरा फेसबुक को दे दिया है कि भाई अ, मैं जितना पैसा, मतलब कि तुम मेरी ऐड, मेरे को वॉल्यूम निकाल के दो भले ही कितना पैसा लग रहा है। ठीक है, हाईएस्ट हम्म। वॉल्यूम के अंदर, क्योंकि तुम्हें तुम्हें मतलब है वॉल्यूम से, तुम्हें बजट से मतलब नहीं है। देखो, गेट मोस्ट रिजल्ट फ्रॉम योर बजट, तुम्हारा जो भी बजट होगा उस बजट पे वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेगा। अगर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल रखोगे तो तुमने 2 रुपये सपोज करो CPR वो रखा तुमने, ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो पर व्यू पे तुम्हारे 2 रुपये कटेंगे। और ठीक अगर है। तुम यहाँ पे बिड गैप लगा रहे हो सपोज करो 5 रुपये की, तो अगर बिडिंग 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तक चल रही है तो तुम्हारी ऐड दिखती रहेगी। कभी 1 रुपया कटेगा, कभी 2 कटेगा, कभी 3 कटेगा, कभी 4 कटेगा, कभी तो 5 भी मतलब कटेगा। इनमें से कोई एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा है? हाँ, एक चीज़ सेलेक्ट करनी है इसमें से हमें कि तुम्हें बिडिंग किस तरीके से चलानी है तुम्हें। अच्छा, आप समझ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम को ही लेके चलो, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमें हम फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं कि भैया ये मेरा बजट है और इस बजट के अंदर अंदर मुझे हाईएस्ट वॉल्यूम निकाल के दो, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो बजट शेड्यूल का ऑप्शन आता है। ठीक है, बजट शेड्यूल का मतलब ये है कि सपोज़ करो मेरा 200 रुपये पर डे का बजट है। ठीक है, अब अभी जैसे कि ये आ रहा है 15 अगस्त आ रहा है, राखी आ रही है। ठीक है, इस टाइम पे लोग ना ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, त्योहारों के टाइम पे ख़रीदारी ज़्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है। हम्म। ठीक है, तो अब राखी है 19 तारीख की, तो मैंने क्या करा कि मेरी ऐड चल रही थी दिन के 200 रुपये की। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक टाइम में मेरी ऐड का बजट ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, तो मैं यहाँ पे इसको बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको कब से कब तक अपने जो तो वो है बिड है उसको बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे सपोज़ करो राखी 19 तारीख की, तो 15 अगस्त से लेके मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 19 अगस्त तक का डेटा ले लूँगा, और यहाँ पे फिर आपको कितना बिड कितना बढ़ाना है तो आप उसके हिसाब से, जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ 100 रुपये बढ़ा दिया। ठीक है, तो अब आज सपोज़ करो मैं आज ऐड चला रहा हूँ, आज से लेके 15 तारीख तक तो मेरा बजट रहेगा 200 रुपये, क्योंकि मैंने अपना डेली बजट कितना सेट किया हुआ है, 200 रुपये 200। सेट किया है। लेकिन 15 तारीख से 19 तारीख तक ऑटोमेटिकली मेरा बजट 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और फिर 19 तारीख के बाद फिर ऑटोमेटिकली मेरा बजट जो है वो 200 पे आ जाएगा। तो तुम अगर किसी स्पेसिफिक टाइम पे चाहते हो कि भाई इस टाइम पीरियड पे जो है आपका बजट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो आप यहाँ से अपना टाइमिंग और डेट सेट करके और कितना आपको बढ़ाना है वो सेट कर सकते हो यहाँ पे, तो ये चीज़ें ना ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इसको अभी बंद करके रखता ठीक है। हूँ। ये करने के बाद उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं हम ए बी टेस्टिंग पे। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए बी टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि ए बी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि सपोज़ करो ये हम ना टेस्टिंग करने के लिए करते हैं। अब जैसे सपोज़ करो कि तुम्हारा फर्नीचर का काम है। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो फर्नीचर के काम में अपने, तुमने क्या करा सिंपली, जोधपुर है, ठीक है, तुम जोधपुर में बेच रहे हो, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें एक और दुकान खोलनी है। ठीक है, राजस्थान के अंदर अंदर, अब तुमने क्या करा, तुम उदयपुर और जयपुर ये भी दोनों अच्छी सिटीज़ हैं, तो तुमने सोचा कि इन दोनों में से किसी एक जगह ओपन करने की सोचती हूँ। तो अब आप ओपन से एक जगह करना चाहते हो पर आपके पास 2 लोकेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों जगह पे टेस्टिंग कर सकते हो कि कहाँ से मेरे को ज़्यादा रीच आ रही है, कहाँ से मुझे ज़्यादा कस्टमर मिल रहे हैं।
जहाँ पे आपको ज़्यादा कस्टमर लगेंगे मिलेंगे तो ऐड टेस्टिंग करके आप वहीं पे फिर अपनी ऐड चलाओगे और वहीं पे अपना जो है बिज़नेस सेटअप करोगे। तो ये टेस्टिंग करने के काम आता है। तो टेस्टिंग वगैरह जो है ना वो आपको वो नहीं होती, मतलब कि टेस्टिंग आप तभी कर पाओगे जब आप पैसा देके ऐड चलाना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इसको फ़िलहाल आप अपने को बंद ही करके रखना है टेस्टिंग को। ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग होती है ऐड रन करने के बाद, जब हम पैसा देके एक्चुअल में ऐड रन कर देते हैं उसके बाद। ठीक है, तो तब ये टेस्टिंग का काम है, तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए बंद ही रखूँगा। मैं आऊँगा सीधे नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आती है अब यहाँ पे देखो ऐड सेट। ऐड सेट के अंदर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि नेक्स्ट लेवल के अंदर हम लोग टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टारगेटिंग करना शुरू करेंगे। सबसे पहले इसको ऐड सेट को अपना एक नाम दे देंगे, जैसे कि सपोज़ करो कि मैं दिल्ली के लिए टारगेटिंग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिल्ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो अवेयरनेस। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल, मतलब कि आप किस टाइप की परफॉर्मेंस चाहते हो, आपका गोल क्या है परफॉर्मेंस का। तो हमारा परफॉर्मेंस क्या है, हमारा परफॉर्मेंस है कि अवेयरनेस, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाना। अब इसके अंदर देखो अवेयरनेस के गोल, यहाँ पे 3 गोल आपको मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, अगर आप मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स सेलेक्ट करोगे तो ये बोला वी विल ट्राई टू शो योर एड एज मैनी एज पीपल, मतलब कि ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी एडवर्टीज़मेंट दिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप ये सेलेक्ट करते हो, मतलब कि आप जो देखो सिंपल सी बात है, फेसबुक की ऐड चलती है एल्गोरिथम से। ठीक है, तुम अपनी एडवर्टीज़मेंट बनाते समय जो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, गूगल फेसबुक का एल्गोरिथम उसी हिसाब से उन्हीं लोगों को एडवर्टीज़मेंट दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इम्प्रेशन के अंदर ये बोल रहा है वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी एज टाइम एज पॉसिबल, मतलब कि यहाँ पे ये ना इम्प्रेशन पे फोकस करेगा। देखो रीच का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल में समझाता हूँ। एक क्लास में 50 बच्चे हैं और मैंने बोला कि मेरी ऐड रीच रीच पे चलेगी। रीच पर वो क्या करेगा, वो 50 के 50 लोगों को तुम्हारी ऐड दिखा देगा। ठीक है, वहीं पे अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मतलब कि इम्प्रेशन पे फोकस कर, तो वो पता क्या करेगा, वो 50 लोगों को ऐड नहीं दिखाएगा, वो 25 लोगों को तुम्हारी ऐड दिखाएगा, लेकिन 2 बार दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको बोला कि इम्प्रेशन पे फोकस कर, मतलब कि एक ही बंदे को दिखा लेकिन ज़्यादा बार दिखा। और रीच का मतलब होता है कि एक बार दिखा सबको दिखा। ठीक है, तो वो हो जाएगा। उसके बाद आता है मैक्सिमम रिकॉल फिट। इसके अंदर क्या होता है कि भाई वो आप फेसबुक को बोल रहे हो कि भाई ऐसे लोगों को एडवर्टीज़मेंट दिखा जो लोग मेरी ऐड को बाद में याद रख सकें, तो ऐसे लोगों को ऐड दिखा। ठीक है, उसके बाद वीडियो व्यू गोल है, ये तो जो वो है, मतलब कि अगर आप कोई वीडियो की ऐड चलाते हो तब यहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसका यहाँ पे नॉर्मल एड्स के लिए इसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अवेयरनेस की ऐड चला रहा हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले, तो मेरे को इंप्रेशन पे फोकस नहीं करना, मुझे करना है फोकस रीच, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी ऐड दिखाने की कोशिश करूँ। भले ही एक बार दिखा लेकिन ज़्यादा लोगों को दिखा। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद यहाँ पर था फेसबुक पेज। अब याद रखना कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है फेसबुक की ऐड है, बिना पेज के नहीं चलती है। अगर आपका फेसबुक पे पेज नहीं है तो आप ऐड नहीं चला सकते। तो यहाँ पे आपको उस पेज को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने जितने भी पेज बनाए होंगे ना अपने उसमें, तो आपको सारे पेज यहाँ पे दिख जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे ये पेज है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बंद है, क्योंकि जब पिछले लेवल पे था मैंने मैक्सिमाइज क्लिक पे जो है ऑप्शन दिया था कि भाई मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट निकाल के दो। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसलिए ये बंद हो रखा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब होता है कि अगर तुम डायनामिक क्रिएटिव को ऑन कर लोगे तो ये क्या करेगा कि तुम्हारी वेबसाइट पे, तुम्हारे पेज पे जाएगा फेसबुक के, और वहाँ से कंटेंट उठा के तुम्हारे लिए ना ऐड डिज़ाइन कर देगा। ठीक है, जो कि हम नहीं करते, हम अपनी एडवर्टीजमेंट खुद से बनाते हैं और खुद से उसको डिज़ाइन भी करते हैं, तो इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग बंद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे देखो बजट शेड्यूलिंग। बजट शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा डेली का बजट है, तुम कितनी तारीख से कितनी तारीख तक उसको चलाना चाहते हो। तो जैसे अगर तुम स्टार्ट डेट है कि भैया 7 तारीख से, कि आज है, तो मैं अब चाहता हूँ कि भाई 20 तारीख तक ये चले, तो मैं यहाँ से सेट कर लूँगा कि भैया ये 20 तारीख तक चले। तो 20 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली ये कैंपेन स्टॉप हो जाएगा।
ठीक है। और तो अगर ये डेट तो पहले हमने डाली है ना, 15 to 19। वो डाली थी स्पेशल, उस टाइम पे बजट वो क्या कहते हैं इंक्रीज हो टू रहा था। हंड्रेड की जगह 300 बजट किया था, 100 हाँ, पे इंक्रीज करे थे। वो था कि मैं इस ड्यूरेशन पे बजट बढ़ाना चाहता हूँ। बट ये है कि बजट शेड्यूल की कब से कब तक आप अपनी ऐड को दिखाना चाहते हो। अच्छा, ठीक है। ऐड को दिखाना। हाँ, यहाँ पे ऐड दिखाने की बात हो रही है, वहाँ पे बजट बढ़ाने की बात हो रही थी। हम्म। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। तो सपोज़ करो कि ठीक है मैं ये 30 तारीख तक अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो 7 अगस्त से 30 तारीख तक आपकी ऐड कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी। बस आपको अपने अकाउंट के अंदर 200 रुपये फ़ंड हमेशा अवेलेबल रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ओपनिंग डेट और स्टार्ट डेट यहाँ पे मैंने सेट कर दी। मतलब ठीक। ये 7 से लेके 30 तक है, तो इसमें 200 रुपये ही कटेंगे, इतने दिन चलेगी फिर हर भी। दिन के 200 रुपये कटेंगे। हाँ, हर दिन के। हाँ, तो यहाँ पे आपका लगभग 23 दिन है, तो 23 दिन के हिसाब से आपका 4600 रुपये कटेगा। ठीक है, हर दिन के 200 हैं तो 23 दिन है, तो 23 दिन के कितने हो गए, 23 टू जा 46, यानी कि आपका 4600 लग जाएगा। ठीक है। हाँ। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे शेड्यूलिंग हमने पहले कर ली है बजट की, तो वो यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे देखो ऑडियंस कंट्रोल। अब यहाँ पे हम लोग ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑडियंस कंट्रोल के अंदर आपको यहाँ पे आना है और आपको अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको जो अपनी ऐड है वो कहाँ पे दिखानी है। तो जैसे यहाँ पे अभी पूरा पैन इंडिया चल रही है। ठीक है, तो भाई अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा पैन इंडिया में नहीं चलाना चाहता, तो मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, रिमूव करूँगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोकेशन सर्च करूँगा। तो जैसे आप जोधपुर पे चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जोधपुर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो जोधपुर राजस्थान इंडिया आ गया। ठीक है। अब आप जोधपुर के कितने रेडियस पे ऐड चलाना चाहते हो, मतलब ये जोधपुर है, जोधपुर का जो सेंटर है उसके आसपास कितने रेडियस तक ऐड चलाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपको कितने किलोमीटर की रेंज में अपनी ऐड चलानी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ऐड चला सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 25 किलोमीटर की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जोधपुर और जोधपुर के 25 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ये कवर कर लेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो आपका ऑडियंस का ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑडियंस मतलब कि किस ऑडियंस को आपको एडवर्टीज़मेंट दिखानी है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे देखो ऑडियंस आ गई। तो अभी इसके अंदर ना ऑडियंस हम बनाते हैं, जैसे हम फेसबुक उसके अंदर बनाई थी ना हमने ऑडियंस, गूगल एड्स के अंदर, सेम उसके अंदर भी ऑडियंस बनाते हैं। पर ऑडियंस बनाने का मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें अभी टैग वगैरह लगाने पड़ते हैं। अभी उस ऑडियंस को छोड़ दो, अभी जो नॉर्मल ऑडियंस तुम्हें दिखाई दे रही है ना यहाँ नीचे, इसको देखो। तो अब तुम्हें किस एज को टारगेट करना है, कि सपोज़ करो तुम यहाँ पे चाहते हो कि तुम्हारी ऐड जो है 20 से ऊपर वाले लोग देखें, 20 से लेके सपोज़ करो कि तुम यहाँ पे 50 तक लेना चाहते हो, तो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब तुम्हारी ऐड जो है वो इस एज गैप के बीच में दिखाई देगी। उसके बाद जेंडर है, किस जेंडर को तुम दिखाना चाहते हो, ऑल मैन या वुमेन, तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम डिटेल टारगेटिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ ब्राउज पे जाओगे, तो ब्राउज पे तुम्हें ना 3 ऑप्शन मिलेंगे, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तुम अपनी ऐड दिखा सकते हो। सबसे पहले डेमोग्राफिक के अंदर आते हो, तो डेमोग्राफिक के अंदर आने के बाद यहाँ पे तुम जो है वो जो बंदा है, ठीक है, उस बंदे का मतलब कि किस हिसाब से, मतलब वो उसका एजुकेशन के अंदर वो किस टाइप की एजुकेशन, मतलब कैसे लोगों को तुम्हें दिखानी है। अब जैसे यहाँ पे सपोज़ करो एजुकेशन ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या स्टडी कर रखी कि वो तुम्हारी ऐड देख पाए। तो यहाँ पे जैसे सपोज़ करो मैंने डाल दिया MBA। ठीक है, मार्केटिंग, बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है, मैंने ये डाल दिया, ये सेलेक्ट कर दिया। तो अब मेरी ऐड किन लोगों को दिखाई देगी, जो लोग मार्केटिंग, MBA और फाइनेंस से, मतलब उसने MBA कर रखा है फाइनेंस से। हम्म। ठीक है, ऐसे लोगों को तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वापस मैं डेमोग्राफिक के अंदर आऊँगा, तो इसके अंदर और जैसे पेरेंट्स,
अब तुम अब तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि पेरेंट्स के अंदर जो है तुम्हें किस टाइप के वो दिखानी है, कि मतलब अब सपोज़ करो कि तुम्हारा कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरेंट्स को तुम्हारी ऐड दिखनी चाहिए, बाकी लोगों को ना दिखे। तो पेरेंट्स के अंदर भी बंदा कितने टाइम पहले पेरेंट बना है, 12 महीने पहले। अब ऐसा कोई पेरेंट है जिसका मतलब कि पेरेंट्स विद एडल्ट, मतलब जिन ऐसा कोई पेरेंट जिनके बच्चों की उम्र 18 से 26 साल के बीच में, ऐसे पेरेंट जिनके बच्चों की उम्र 3 से 5 के बीच में। तो इस तरीके से तुम बिल्कुल डिटेल में टारगेटिंग कर सकते हो। रिलेशनशिप स्टेटस में जाके तुम चेक कर सकते हो कि भाई तुम्हें अपनी ऐड मैरिड लोगों को दिखानी है कि अनमैरिड लोगों को दिखानी है। तो मतलब डेमोग्राफी के अंदर आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंगली डेमोग्राफी सेट करनी है। ठीक है, फिर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है, ये तो हो गया आपका डेमोग्राफी। उसके बाद इंटरेस्ट, मतलब कि लोगों का किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, तुम्हें ऐड दिखानी है, इस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखानी है। जैसे सपोज़ करो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि जैसे फिटनेस से रिलेटेड है, तो तुम यहाँ पे फिटनेस को सेलेक्ट कर लोगे, है ना, कि जिन लोगों का फिटनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ऐसे लोगों को तुम्हारी ऐड दिखाई दे। तो तुम इंटरेस्ट, किसी लोगों का शॉपिंग में इंटरेस्ट है, फैशन पे इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को ऐड दिखा दो। किसी का टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो ऐसे लोगों को ऐड दिखा दो। किसी का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो तुम इस तरीके से उसके इंटरेस्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई ऐसे इंटरेस्टेड, जिन लोगों का इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को मेरी ऐड दिखाओ। फिर उसके बाद आता है उसका बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब क्या है कि उसका, उस बंदे का बिहेवियर क्या है। अगर मैं बात करूँ जैसे डिजिटल एक्टिविटी, डिजिटल एक्टिविटी मतलब कि वो बंदा जो है वो डिजिटल एक्टिविटी बहुत करता है। डिजिटल एक्टिविटी के अंदर जैसे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, या फिर ऑनलाइन परचेजिंग बहुत ज़्यादा करता है, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या है, ट्रैवलिंग, जैसे वो बंदे का बिहेवियर ट्रैवलिंग करने का, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसके बिहेवियर के हिसाब से भी यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। तो डेमोग्राफी के अंदर अगर आप आओगे, तो डेमोग्राफी के अंदर आप नहीं, डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपको 3 टाइप की टारगेटिंग मिलेगी। डेमोग्राफी, ठीक है, यहाँ पे आपका डेमोग्राफी हो गया, इंटरेस्ट हो गया और बिहेवियर हो गया। इन तीनों चीज़ों से आप जो है वो एडवर्टीजमेंट इसके अंदर दिखा सकते हो। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया और ये रहा बिहेवियर। हाँ। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करके आप अपनी टारगेट ऑडियंस यहाँ पे सेट करोगे। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें सेट करने के बाद, ऑडियंस वगैरह सेट करने के बाद, अब आती है बारी प्लेसमेंट की। ठीक है, प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप अपनी एडवर्टीज़मेंट कहाँ पे दिखाना चाहते हो, कहाँ पे अपनी एडवर्टीज़मेंट को प्लेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है एडवांस प्लेसमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर देखो, एडवांस का मतलब प्लस प्लेसमेंट, इसका मतलब है कि फेसबुक अपने अकॉर्डिंगली आपकी ऐड दिखाएगा, आप अपने अकॉर्डिंगली आपकी ऐड को प्लेस करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, वो मे आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आओगे। जैसे ही आप मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर क्लिक करोगे, तो फिर अब ये आपसे पूछेगा कि आपको अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखानी है। देखो, आपको अपनी ऐड फेसबुक पे दिखानी है, इंस्टाग्राम पे दिखानी है, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऑडियंस नेटवर्क है वहाँ पे दिखानी है, या फिर आप अगर आप मैसेंजर पे भी दिखाना चाहते हैं ना, जैसे फेसबुक का मैसेंजर है, तो आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट दिखा सकते हो। अब याद रखना, इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर नहीं है कि आप इंस्टाग्राम पे जाके ऐड चलाओ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखानी है तो आपको फेसबुक के थ्रू ही ऐड चलानी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम का अपना कोई ऐड मैनेजर नहीं है ना। जैसे फेसबुक के अंदर तुम आ रहे हो, ऐड अकाउंट क्रिएट कर रखा है, इसके अंदर ऐड बना रहे हो ना, ऐसा हाँ। इंस्टाग्राम का अपना ऐड अकाउंट नहीं होता जहाँ पे आप इस तरीके से ऐड डिज़ाइन करो। तो अगर आपको यही ऐड, जो ऐड आप अभी बना रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे भी दिखाना चाहते हो, तो आपको इंस्टाग्राम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अच्छा, ठीक है, फिर दोनों पे दिखेगी। हाँ। उसके बाद आप अपनी ऐड कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो, जैसे फीड्स पे दिखाना चाहते हो, स्टोरी पे दिखाना चाहते हो, इन स्ट्रीम वीडियो, मतलब वीडियो अगर फेसबुक के अंदर वीडियो चलते हैं उसके अंदर दिखाना चाहते हो, सर्च रिजल्ट जैसे जहाँ पे सर्च करते हैं वहाँ पे दिखाना चाहते हो, मैसेजेस में दिखाना चाहते हो, ऐप्स एंड साइट्स पे दिखाना चाहते हो। तो इस तरीके से आपकी ऐड जो है अलग अलग जगह पे दिखाई देगी। तो आपको जहाँ पे सही लगता है आप अपने अकॉर्डिंगली इसको दिखाओगे। अब जैसे सपोज़ करो कि मैं नहीं चाहता कि भाई मेरी ऐड जो है सर्च रिजल्ट पे दिखाई दे, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता मेरी ऐप्स एंड साइट्स के अंदर जो है मेरी ऐड दिखाई दे, तो मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँगा। ठीक है, तो जहाँ पे आपको ऐड दिखानी, जहाँ पे नहीं दिखानी, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हो।
ठीक है। ये करने के बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट लेवल होगा वो कौन सा लेवल होगा, जहाँ पे हम ऐड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि अब हम लोग ठीक यहाँ है। पे क्या करेंगे, ऐड को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो ऐड डिज़ाइन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड का एक नाम दे देंगे, जैसे कि वही अवेयरनेस करके दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेड पार्टनरशिप, ठीक है, पेड पार्टनरशिप वाला ऑप्शन आपका बंद रहेगा। ये बेसिकली ना पेड पार्टनरशिप, कैंपेन नेम और एड नेम में क्या रहेगा, कैसे दोनों में, दोनों का लेंगे? क्या कह रहे हो, आवाज़ कट गई तुम्हारी। कैंपेन नेम और एड नेम दोनों अलग अलग लिखे हैं ना, तो दोनों जैसे कहाँ शो लिखा होगा वो शो करेगा। ये जो ये हम अपने लिए बनाते हैं, ये यूज़र को शो नहीं होता ऐड में। ये जब हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे हमें अच्छा। सपोज करो मैंने 4 लोगों के लिए ऐड बनाई, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन सी ऐड किसके लिए बनाई हुई है, तो ये उसके लिए लिखा जाता है, ये यूज़र को नहीं दिखाई देता, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो पेड पार्टनरशिप वाला जो है, जब आप किसी की ठीक। फ्रेंचाइजी ले तो तब इसको ऑन करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसको ऑफ ही रखना है आपको, ठीक है, पेड पार्टनरशिप जो होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं, यहाँ पे आके आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फेसबुक, क्योंकि आपने प्लेसमेंट पे क्या सेलेक्ट कर रखा था, इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम को अपने फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो दोनों जगह ऐड दिखाई देगी, अदरवाइज़ नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, इससे फेसबुक के पेज को अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड सेटअप। अब यहाँ पे जो हम ऐड सेटअप करेंगे वो यूज़र को दिखाई देगी। तो मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, ऐड सेटअप करता हूँ, ठीक है। ऐड सेटअप के अंदर देखो 3 टाइप की ऐड यहाँ पे दिखाई देती है। एक तो सिंगल इमेज और वीडियो, या तो तुम कोई सिंगल इमेज डाल दो या वीडियो डाल दो, या फिर क्राउजल। क्राउजल का मतलब क्या है, स्क्रॉलेबल मल्टीपल क्रिएटिव डाल सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पे 4-5 आपने इमेजेस डाल दी, ठीक है। और उसके बाद कलेक्शन है, कलेक्शन वाली जो ऐड होती है वो बेसिकली चलती है आपके मोबाइल पे, ठीक है। तो वहाँ पे आप मल्टीपल, जैसे 20-30 इमेजेस एक साथ आप अपनी एडवर्टीजमेंट में ग्रुप फोटोज़ वगैरह दिखाना चाहते हो, तो तब ये कलेक्शन वाली ऐड चलती है, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो सिंगल ऐड और क्राउजल ऐड ही चलती है। तो जैसे सपोज़ करो हम सिंगल ऐड चला रहे, तो मैंने यहाँ पे सिंगल ऐड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सिंगल ऐड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा ऐड क्रिएटिव। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो क्रिएटिव हमको यूज़र्स को दिखाना है वो हमको यहाँ पे ऐड करना है। तो ऐड पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऐड इमेज, ठीक है। तो अगर आपने पहले से ऐड चला रखे तो आपको बहुत सारी यहाँ पे इमेजेस दिख जाएंगी। अगर आप कोई ऐड जो है वो वहाँ से लेना चाहते हो, सिस्टम से उठाना चाहते हो कोई इमेज, तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, आप अपलोड पे जाके सिस्टम से भी उठा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्या ठीक करना है। है, अपने अकॉर्डिंगली जो है एक क्रिएटिव बनाना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे सपोज़ करो फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो है फीड्स में इस तरीके से दिखाई देगी, स्टोरीज़ वगैरह में कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। मैं इसको ओरिजिनल 1:1 कर देता हूँ, ठीक है, 9:16, जिसमें प्रॉपर वो भी टाइटल में किससे? है। साइड में आपको सेट करके पता नहीं, तुम्हारी आवाज़ कट रही है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे ये रहा। मुझे नहीं आ रही कविता, तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही, फिर से बोलो। नहीं, नहीं सुनाई दिया अभी। अब भाई नहीं, तुम्हारी आवाज़ आ ही नहीं रही है। हेलो।
आवाज़ आ रही है कविता? हेलो? आपको आ रही है? क्या कह रहे हो? आपको आ रही है? तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं आ रही यार, बहुत ज़्यादा कटर पटर कटर कट के आ रही है मतलब। एक बार रीजॉइन कर लो। एक बार रीजॉइन कर लो कभी तक काट के। हेलो? आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब बोलो क्या बोल रहे हो? मैं साइज का बोल रही थी, मतलब साइज अपने आप हो जाती है सेट, जैसे फीड में अलग और स्टोरी में अलग। हाँ तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। मेरे को ओरिजिनल में चाहिए 9:16 पे चाहिए। ओरिजिनल में करोगे तो ऐसे दिखाई देगी, 9:16 में करोगे तो ऐसे दिखाई देगी। अच्छा। ठीक है, ये करने के बाद मैं इसको डन कर दूँगा। ठीक है, डन करते ही आप यहाँ पे देखोगे राइट हैंड साइड पे आपको दिखने भी लगेगा। ठीक है, कि आपकी ऐड किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से दिखेगी। देखो ये दिख रही है ना? ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे देखो, आपने क्या करा, आपने किसकी ऐड चलाई है? अवेयरनेस की ऐड चलाई है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे जो है, अब जैसे यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट है, इसको प्राइमरी टेक्स्ट को आप लिख दो। ठीक है, टेल पीपल आपकी ऐड जो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो हमने जैसे सपोज यहाँ पे लिखा बेस्ट। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने ये लिखा प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपकी ऐड के ऊपर यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऐड इफ़ यू डेस्टिनेशन यू कैन सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर टैप ऑन क्लिक ऑन योर वेबसाइट। अगर आप यहाँ पे जो है अवेयरनेस देखो, अगर आपकी ऐड के ऊपर कोई क्लिक करेगा तो आपके अभी तो आएगा पेज के ऊपर। ठीक है। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि वो आपकी वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे जाए, तो आप यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन कर देंगे। ठीक है, ऐड डेस्टिनेशन इसके अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, सिंपली अपना हेडिंग और डिस्क्रिप्शन लिखना है। कॉल टू एक्शन के अंदर यहाँ पे जैसे अप्लाई नाउ, बुक नाउ, जो भी आपको बटन लगाना है यहाँ पे आप अपना यहाँ पे बटन लगा दोगे। जैसे यहाँ पे देखो लग गया अप्लाई नाउ का। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, डेस्टिनेशन मतलब कि आपकी ऐड पे क्लिक करने के बाद वो बंदा कहाँ पे रीडायरेक्ट होगा। अगर वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो जो है आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, वेबसाइट का यूआरएल लगाना है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हो तो वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, आपके पेज पे जाएगा। हम्म। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया और डिस्प्ले लिंक के अंदर भी हम सेम यूआरएल लगा देंगे इस तरीके से।
ठीक है, ठीक है। ये लगा दिया। ये लगाने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली जो है ये ट्रैक इवेंट वगैरह जो होते हैं ये ऐड को ट्रैक करने के काम आते हैं, इसके लिए पेड टूल्स जो होते हैं ना वो लगते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने क्या करा, पूरी एडवर्टीजमेंट अपनी डिज़ाइन कर ली। यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे शो ऐड भी। दिखाई भी दे रही होगी। इस तरीके से ही तुम्हारी ऐड जो है फेसबुक पे दिखाई देगी। ये करने के बाद हम सिंपली यहाँ से इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एडवर्टीजमेंट मेरी जो है वो रिव्यू पे चले जाएगी। ठीक है, ठीक। आ रहा है ना, मल्टीपल आइटम पब्लिश्ड। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे देखो अवेयरनेस की, यहाँ पे देखो कैंपेन दिखाएगा। ये अप्रूवल कैसे इसके नाम से आ गया। ठीक है, कितना मेरा बजट है, कितना मेरा वॉल्यूम है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, ठीक है। अब इस तरीके से एक ऐड तुम चलाओ। अब तुम अपने ऐड मैनेजर पे कैसे पहुंचोगे। एड मैनेजर पे हाँ। ये स्क्रीन शेयर हुई। हाँ, ये खुला हुआ है। एक्सेप्ट करो। कैसे? ये तुम्हारा कौन सा वाला है, ये तो ये तुम्हारा कल। ये प्रोफाइल वाला है तुम्हारा। हाँ। तुम्हें कौन सा खोलना है, ऐड मैनेजर, ये पर्सनल वाला है। तुम्हें कौन सा खोलना है, जो हमने ऐड मैनेजर के थ्रू बनाया था। तो अब उस तक पहुंचोगे कैसे। उस तक पहुंचने के लिए देखो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने कर्सर को लेके आओ, एकदम लेफ्ट को। हाँ, नीचे लेके आओ, नीचे। हाँ, अब यहाँ पे देखो ऑल टूल्स पे जाओ। यहाँ पे देखो ऑल टूल्स पे जाने के बाद बिजनेस सेटिंग का ऑप्शन है ऊपर, देखो सबसे टॉप। ये स्टेप याद रखना, तुम्हें जब भी अपने ऐड मैनेजर के अंदर ऐड अकाउंट ओपन करना है तो ऐसे ही होगा। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे आ गए ना, डिजिटल क्रिएटिव। ये रहा कविता जांगेड़ के नाम से, हाँ। है ना। इस पे देखो, नीचे देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है नीचे लेफ्ट में, देखो लेफ्ट में। अरे स्क्रॉल मत करो, लेफ्ट में आओ कर्सर को लेके। नीचे देखो ऐड अकाउंट का ऑप्शन है पेज के नीचे। हाँ, ये रहा। तो यहाँ पे जो तुमने कल ऐड अकाउंट बनाया था ना, हम्म। ये रहा, ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन इन ऐड मैनेजर पे बस क्लिक कर दो इसको। राइट हैंड साइड इस पे देखो। वाले को। हाँ हाँ, राइट हैंड साइड पे देखो ना, ओपन इन ऐड मैनेजर। हाँ, तो ये जो तुम्हारा ऐड मैनेजर के थ्रू अकाउंट खोला था, ऐड अकाउंट, ये अब वो खुल गया। अब इसमें ऐड बनाओ। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करके इसको करना, बनाना में ज़रा पानी खत्म हो गया, पानी लेके आ रहा हूँ 2 मिनट में। तब तक हाँ। तुम क्रिएट पे क्लिक करके ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करके स्टार्ट करो।
हेलो। फ्रॉम।
मैक्सिमम मैक्सिमम पे तक ली होगी ना तुमने, इसलिए बंद है। इसलिए उस पर तुमने मैक्सिमम रीच वाला लिया होगा ना ऑप्शन। माइक ऑन करके करो, पता तो चले कुछ बोल भी दो। यहाँ क्या आएगा? अगर तुम्हें इस ऐड सेट की कोई स्पेंड लिमिट लगानी है तो तुम इस पर लिमिट लगा सकते हो। कैसे? वही कि तुम कोई लिमिट लगाना चाहते हो कि भाई ये जो ऐड सेट है वो 100-200 रुपये से ऊपर ऐड सेट ना चले, 200 रुपये पे ऑटोमेटिकली बंद हो जाए, तो तुम इस ऐड सेट के ऊपर भी लिमिट लगा सकते हो, बट उसकी ज़रूरत नहीं होती। ये क्या है ये? क्या? अच्छा, ये हो गया वही पास्ट। ऐड शेड्यूलिंग। यहाँ 12 बज के अभी 6 मिनट हुए ना, तो इसलिए ये यहाँ का बोल रहा था वो कि तो पास्ट टाइम दिख गया। उसके साथ मत छेड़ोगे तो वो वही टाइम उठाएगा जिस टाइम पे तुम पब्लिश कर रहे हो। ये उस पर क्लिक किया, वापस यहाँ आ गई। तो उसमें वो यहीं तो आ जाओगे वापस, क्योंकि वो और बजट वापस। शेड्यूलिंग यहीं से होगी ना आपकी। वापस कहाँ जाऊँ? नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, वापस में पहुंच जाओगे। यहाँ। ये इसको छोड़ दो, अभी ये ऑडियंस वाला ऑप्शन है, जब ऑडियंस बनाना सिखाऊंगा ना तब आएगा वो। ये इसको अभी छोड़ दो, इसको मैं बाद में समझाऊंगा, ब्रांड सेफ्टी वगैरह, इन्वेंटरी फिल्टर। ये नाम शो करेगा ना? ऐड पे शो नहीं करता, ये तुम्हारे लिए होता है, तुम्हारी ऐड पे ये चीज़ शो नहीं होगी। जो एड सेटअप होता है वो शो करता है।
ये रहा, ये शो करता है ना। इस पे नीचे क्रिएट, इस पे क्लिक मत करो, ये तो क्रिएट ऐड पे रहने दो, नीचे से स्टार्ट करो जहाँ पे हम इमेज ऐड कर रहे हैं। ये हाँ यहाँ से। यही ले लूं, ये वाला। ले लो अभी तो, कोई सा भी ले लो, कोई प्रोडक्ट का नहीं है क्या। होल्ड करना है एक सेकंड, होल्ड है। करना है एक सेकंड। हेलो, हाँ सर। हम्म। अब वो तो आज तो बुक ही है सर पूरा दिन। ये है फिर उसकी होगी क्लास, कविता की तो चल रही है, फिर देवेंदु, तो फिर देवेंदु वाले टाइम पे दे दो 2:30 बजे। कविता की क्लास जो होती है वो 11 बजे से स्टार्ट होती है, इसका थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है ना, घर के काम वगैरह कई बार ये भूल भी जाती है, 10-15 मिनट लेट ज्वाइन करती है, फिर थोड़ा सा है इशू। 11 से वही 1 बजे तक, 11:30 पौने 1, मतलब पौने 1 कितने बजे जाते हैं। हम्म, हम्म। हम्म, हम्म, हम्म। जिसने कल, अच्छा ठीक है, ऋतिक। हम्म। ठीक है। ठीक है, वो तो आजकल खुद ही ऑनलाइन बोल देता है। ठीक है। पैरानॉर्मल बोले तो, अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ, तानिया 6:30 बजे। शौर्य तो वीकेंड्स पे लेती है ना, वो तो अभी वैसे भी पता नहीं फिर कहीं बाहर जा रखी है।
क्या चीज़? क्या ओवरव्यू? ये तो सर मुझे खुद ही नहीं आता ई कॉमर्स में। हम्म, ठीक है। तो क्या है वो, ओवरव्यू है कि क्या है, मतलब कि प्रॉपर? हम्म। एफिलिएट तो कोई नहीं, हो तो मैं उसको उस पर बता दूंगा अमेज़ोन पे। पर वो प्रोडक्ट अपलोड वगैरह तो वैसे भी नहीं बता पाऊंगा ना बिना उसके अकाउंट के। ठीक है। हम्म। हाँ। अच्छा। 8 बजे? अब तो फिर एक एक क्लास उड़ाना पड़ेगा उसका, क्या नाम है उसका, ये इवनिंग में जो आती है अपने 6:30 बजे से, उसका तो कोर्स सही चल रहा है मतलब। हाँ, तान्या का तो उसका कर सकते। और वैसे भी कल मेरे से बोल रही थी कि सर कल छुट्टी है क्या, मैंने कहा किस बात की, रही तीज है। मैंने कहा कल मैंने उसको बोला था कि मैं क्यों बनाऊंगा तीज, तुम्हें छुट्टी मानी तो तुम मारना, तो कहती नहीं नहीं सर मेरा कुछ नहीं है। मैं कहा ठीक है, नहीं तो फिर क्लास ही होगी फिर। तो नहीं नहीं कोई नहीं, फिर मैं ही बोल दूंगा उसको कि मेरे को कुछ काम आ गया था कोई फैमिली वैमिली के साथ, तो इस वजह से फेस्टिवल भी है, नहीं होगा करके। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगा कि भाई मैनेजमेंट से आ गया था कि छुट्टी है करके, मुझे पता नहीं था। ठीक है। ठीक है। उसको 6:30 का ही, तो फिर वो उसका भी तो चलता है ना, वो बहुत टाइम लगाती है, क्या नाम है उसका, हेमा, वो 6 साढ़े 6 बजा देती है समझने में ही। नहीं नहीं, उसका तो होगा ना 6:30 कि आप कितने का टाइम दोगे बताओ? हाँ तो फिर ठीक है, फिर आप मुझे अपडेट कर देना, अगर 6 बजे है तो मैं फिर उसको उसी हिसाब से वाइंड अप करूँगा हेमा को। ठीक है ठीक है, ओके। ये सर अभी मैंने मॉर्निंग में किया था तो इनकरेक्ट पासवर्ड यूज़र आईडी बता रहा था। ठीक है, फिर क्लास के बारे में देखना। ठीक ठीक, ओके। हाँ बताओ। ये देखो ये क्या है, हम्म। ये वाला, ये यहाँ आया ही नहीं। उसको पहले वो तो करो, मोबाइल और वो सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, ऐड प्रीव्यू के नीचे देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम्हारा नेट ही नहीं चल रहा हो क्या, स्क्रॉल हो रहा है? देखो ऐड प्रीव्यू के नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, उसमें मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, उस पर किसी एक को क्लिक करो। हाँ ऐड प्रीव्यू। राइट हैंड साइड पे देखो, राइट पे तो आओ हल्का सा। अरे इतनी राइट को नहीं, ये हाँ यहाँ पे नीचे देखो, हाँ इसके नीचे देखो, हाँ इस पर क्लिक करो। तुम्हारे नेटवर्क की इशू है, ये तो दिखा देता है नीचे। ये क्या स्क्रॉल हो रहा है तुम्हारा इतनी तेज? ये मैंने है ना यहाँ पे है ना म्यूजिक पे क्लिक किया था। अच्छा, बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना है तो उसके लिए तुम उसको कर सकते हो। हम्म। अगर तुम फोटो डाल रहे हो ना और उस पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालना है, तो उसके लिए काम आता है ये। एक बार रिफ्रेश मार के देखो पेज को। सब आया। आ गया। ये अभी भी तुम्हारे कुछ ना कुछ तो चल रहा है इधर।
देखो इसके बाद है ना, है ये आवाज़ कटने लग डेस्टिनेशन, गई। ये डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करना है। डेस्टिनेशन वही है ना, अगर तुम यहाँ पे कहीं मतलब तुम्हारी ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदे को कहीं और रीडायरेक्ट करना चाहते हो या अपनी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, अगर तुम ये बंद रखोगे तो तुम्हारे पेज पे आएगा डायरेक्ट। अब कैसे करें? करो, स्क्रॉल करो नीचे। इस पे पहुंच जाओ, इस पे। पता नहीं, फिर ये से सही वो है ये। कल वाली बीमारी शुरू हो गई। हाँ, अब वही फिर अटकने लग गया तुम्हारा कि इसके अंदर जो है वो क्या था तुम्हारा, अवेयरनेस की ऐड चलाई है हम्म। ना। अब तो वही वाली बात है ना कि तुम भाई अवेयरनेस, मतलब तुम्हारी ऐड पे क्लिक करने के बाद तुम चाहते क्या हो कि भाई लोग तुमको मैसेज करें। तो तुम यहाँ पे कोई सा भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो कि मैसेज कहाँ पे चाहते हो, इंस्टाग्राम पे चाहते हो, मैसेंजर पे चाहते हो, व्हाट्सएप पे चाहते हो, तो वो तुम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारी स्क्रीन स्टक हो गई है एक जगह। ये इंस्टा वो भी ऐड कर दिया मैंने। हाँ ठीक है, इसको कर लो, पर उसके लिए पहले तुम्हें कनेक्ट करना पड़ेगा नंबर। ये कर दिया इंस्टा आईडी के हो गई कनेक्ट। अच्छा, हो इंस्टाग्राम हो गया ना। हाँ, तो इनमें से किसी एक जगह पे आएगा ना, तुम एक चीज़ सेलेक्ट करो ना। बस अब यहाँ पे तुम्हारे इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। नीचे आओ। यहाँ ऊपर जो लिखा था ना वो कहाँ है, वो वाला ऑप्शन आया ही नहीं ऊपर लिखने का। फिर ये तो रहा हेडिंग और डिस्क्रिप्शन। ये रहा। अब इस पर लिखो। लिखो कुछ, वी प्रोवाइड यू ऑल वुडन वर्क एक्सेसरीज, कुछ इस तरीके से। क्या लिखना है? लिख दो वुडन वर्क, रैक ऑल लिख दो। ऑल वुडन वर्क प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, इस तरीके से। यहाँ क्या लिखना है, इतना ही बस लिखती हूँ और बहुत। लिख दो ऑल वुडन वर्क फर्नीचर्स आर अवेलेबल, इस तरीके से लिखो।
स्क्रॉल करो। यही है। ठीक इतना है, ही है। हाँ बस हो गया। नीचे आओ, नीचे आने के बाद अपना जो है वो पब्लिश करो इसको। अब ये पब्लिश का आ भी तो नहीं रहा तुम्हारे, पता नहीं क्या हो रहा है ये। ये रहा। हाँ, यहाँ से इसको पब्लिश कर दो। अरे फिर ये नहीं, कट कर दो इसको, नहीं तो तुमसे वही पेमेंट डिटेल डालनी पड़ेगी फिर तुम्हें यहाँ से उधर पे जाके कट कर दो। ये पता नहीं तो तुमने क्या चालू कर दिया है। उधर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रॉल करो, वहाँ पे कट का ऑप्शन है ना, उस पर मार दो, ड्राफ्ट पे चले जाएगा तुम्हारे। ऊपर देखो कट का ऑप्शन, लेफ्ट में देखो एकदम। हाँ ये इसके नीचे। हाँ ये यहाँ से कट कर दो, ड्राफ्ट पे चले जाएगा। पब्लिश ड्राफ्ट करो। यही आ रहा है। हाँ पब्लिश ड्राफ्ट आइटम पे क्लोज़ कर दो इसको, क्लोज़ कर दो वो, नहीं तो वहाँ पे। ये क्या हो रहा है तुम्हारा? तुम इसको कट करो यार पहले तो, ये जो तुम्हारे राइट हैंड साइड पे स्क्रॉलिंग सी होगी। ये पता नहीं क्यों आ रहा है। कट मारो उस पेज को ही, कट मारो एक बार। ये ऐड मैनेजर वाला जो पेज है इसको कट मारो, ये वाला है हाँ। ये कौन सा लॉगिन है? वो अलग है। ई वापस वे आओ, बिल्ली। वापस मेटा पे आओ। वो वाला कहाँ मिलेगा? क्या वाला? ये रहा वो ना ऊपर, राइट हैंड साइड पे देखो, तीन डॉट पे क्लिक करो। तुमने अपनी स्क्रीन बहुत बड़ी कर रखी है यार। ओपन इन ऐड मैनेजर, हाँ उस तीन क्लिक पे क्लिक करके ओपन इन ऐड मैनेजर करो। ऐड कैंपेन पे क्लिक करो। अभी रीच का बनाया था ना, अभी दूसरा बनाओ, देखो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सेम सेम चलेगा। उस पर क्लिक करो, इस पे। क्रिएट कैंपेन पे। यहाँ पे ट्रैफिक या एंगेजमेंट में से दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करो, उसको बनाओ। ठीक है, मैं 2 मिनट में आया, उसको तुम बनाओ मैनुअल पे ये लेके, हाँ मैनुअल पे लेके। ठीक है, मैं 2 मिनट में आया बस।
रहा है कविता? यहाँ पहुंची हूँ। दिखाओ। ये इसको कट करो, ये रिकमेंडेशन जो आ रही है। ये डाला है। क्या डाल दिए? इमेज है? ये इमेज डाली है। अच्छा ठीक है। ठीक है, इसका प्राइमरी टेक्स्ट लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो। ये तुम्हारे इसमें प्रीव्यू भी नहीं आ रहा ढंग से। हैं? प्रीव्यू नहीं आ रहा तुम्हारे में। कुछ चेंज था? सेम उसी की तरह थी ना सारी चीज़ें? ऑलमोस्ट सेम ही था। हाँ ऑलमोस्ट सेम ही है इसके अंदर, बस इसके अंदर एक लीड जनरेशन की ऐड है जो थोड़ी सी अलग बनती है, जिसके अंदर लीड फॉर्म क्रिएट करना पड़ता है। लिखूं क्या, ये नहीं समझ इमेज छोटी है बहुत। है। इमेज इज टू स्मॉल करके लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? चलो आगे बढ़ो, दिखाएगा। प्राइमरी टेक्स्ट लिखो पहले ऊपर। टेल पीपल व्हाट आर योर एड इज़ अबाउट, मतलब कि तुम्हारा प्रोडक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है। ये तो लिखना क्या आता है, ये तो नहीं समझ आता। हम्म। लिखूं क्या, ये समझ नहीं आता। चैट जीपीटी से जनरेट कर लिया करो। तो इतना कितना लिखना है जो इसमें? क्या? इसमें इतना कितना लिखना है जो चैट जीपीटी से लिखूं? नहीं लिख सकते हो आप इसमें 50 कैरेक्टर, 60-70 कैरेक्टर पे तो लिख सकते हो आराम से। तो खोलूं चैट जीपीटी? हाँ उससे लिखो। देखो ये इमेज का दिखा रहा है। वो उसका दिखा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन तो पढ़ लिया इसको। प्राइमरी टेक्स्ट में लिख दो हम्म। ऑल। इसके अंदर तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखोगे ना, मुझे तो प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है तुम्हारी क्या प्रोडक्ट है, क्या इसका नाम है। ये चेंज करनी पड़ेगी है ना? क्या चीज़? इमेज? हम्म। तो चल वही जाएगी। तो कह